कोलगेट बनता कैसे है ये आपको मालूम है? किसी को नहीं मालूम, क्योंकि कोलगेट कंपनी कभी बताती नहीं कि उसने इस पेस्ट को बनाया कैसे। कोलगेट का पेस्ट दुनिया का सबसे घटिया पेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये जानवरों के हड्डियों के चूरे से बनता है। पेस्ट के डिब्बे के ऊपर साफ साफ लिखा होता है डाई कैल्शियम फॉस्फेट, और ये डाई कैल्शियम फॉस्फेट तो सब जानते हैं कि जानवरों की हड्डियों को बोन क्रशर मशीन में पीसा जाता है और फिर उससे डाई कैल्शियम फॉस्फेट बनता है। जानवर हड्डियों को काटने की एक खास मशीन है। इसे काटने वाला शख्स एक एक हड्डी को परखता है, पहचानता है कि इस हड्डी में से तेल निकलेगा या नहीं, ये उसे अच्छी तरह मालूम है। ये हड्डियों को इस हिसाब से काटता है कि बोन मैरो सामने उभर कर आ जाता है। जब हमने इससे पूछा यहाँ क्या हो रहा है, तो वो अनजान बना रहा, जैसे उसे कुछ मालूम नहीं। अपन काटना सीख लिए। अब कोई भी काम धंधा नहीं, अब काटना आता है तो मैं काट रहा हूँ। अब किस काम में आ रही ये नहीं मालूम, हड्डी आ रही है गिर रही देखो, गिर के मैं काट के फेंक रहा हूँ। दुकानों पे आती है इकट्ठी होगी पूरा स्टेट में से, हैदराबाद में। अब स्टेट का तो मेरे को नहीं मालूम, तो स्टेट को मालूम होगा। अब आपको ले चलते हैं बड़ी बड़ी भट्टियों के पास, जहां इन हड्डियों से तेल निकाला जाता है। इससे तेल निकालने की हड्डियों को उबाला जा रहा है। काफी देर तक उबालने के बाद इन हड्डियों से तेल निकाला जाएगा। हड्डियों से तेल निकालने के बाद इसे इन्हें सुखाया जाएगा और इनका पाउडर बना दिया जाएगा। हड्डियों को ये पाउडर टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियों को सप्लाई किया जाता है। इंडिया टीवी की टीम ने यहां काम कर रहे मजदूरों से बात की, लेकिन किसी ने अपने मालिक के बारे में कुछ नहीं। के हड्डियों के चूरे के साथ साथ इसमें एक और खतरनाक चीज मिलाई जाती है, वो है फ्लोराइड। फ्लोराइड नाम उस जहर का है जो शरीर में फ्लोरोसिस नाम की बीमारी और 1000 ppm से ज्यादा होता है तो वह पेस्ट नहीं जहर बन जाता है। पूरे जीवन काल में फ्लोराइड के अत्यधिक सेवन के कारण वयस्कों की हड्डियां टूटने लगती है और उन्हें दर्द और थकावट का एहसास हो सकता है। 8 साल के बच्चे अगर फ्लोराइड का अत्यधिक सेवन करें तो उनके दांत बदरंग हो सकते हैं और उन पर गड्ढे हो सकते हैं। इसलिए कोलगेट और ऐसे सभी टूथपेस्ट से बचें जिसमें तय मात्रा से ज्यादा। संजीवनी एक ऐसा शो जिससे आपकी हेल्थ की चिंता है, जिसका एक ही मकसद है आप हेल्दी रहें और फिट रहें। और इसी तमन्ना के साथ हम पूरे हफ्ते लेकर आते हैं हेल्थ का खास शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और हमारे साथ है विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। फ्लोराइड की थोड़ी सी मात्रा हमारी सेहत के लिए किसी जहर से कम नहीं है। ऐसे में सुबह सुबह उठकर जिस टूथपेस्ट से हम अपने दांत साफ करते हैं, इसमें फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। संजीवनी की आज की कड़ी में हम टूथपेस्ट में मौजूद फ्लोराइड को लेकर बात कर रहे हैं। तो आज डॉक्टर चौहान से जानेंगे टूथपेस्ट में फ्लोराइड का क्या काम होता है और ओरल हेल्थ में इसके क्या फायदे हैं। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे मुसीबत ना बन जाए डायपर की सुविधा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं टूथपेस्ट में मौजूद फ्लोराइड सेहत के लिए कितना खतरनाक है। टूथपेस्ट में नमक, नीम, बबूल हो न हो, टूथपेस्ट में फ्लोराइड है तो हो जाएं सावधान, क्योंकि फ्लोराइड से हो सकता है आपकी सेहत को नुकसान। आजकल लोग बहुत जानकार हो गए हैं अपनी सेहत को लेकर, समाज को लेकर। एक सवाल जो मेरे जहन में ये है वो ये कि टूथपेस्ट में मौजूद फ्लोराइड को लेकर डॉक्टर साहब, क्या कोई टूथपेस्ट नहीं है जिसमें फ्लोराइड हो या ना हो, और क्या है फ्लोराइड और एक टूथपेस्ट में इसका क्या काम होता है? ओरल हेल्थ में कितना फायदेमंद है ये फ्लोराइड? देखिए, फ्लोराइड जो है एक मिनरल है और मिनरल, नेचुरल मिनरल जैसे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ये भी एक मिनरल है
और इसका टूथपेस्ट में या ओरल हेल्थ में इम्पोर्टेंस है, लेकिन इसको अंदर खाएंगे तो वो नुकसान करेगा, अंदर खाना नहीं चाहिए उसको। डेफिनेटली जो हमारे दांतों में सड़न होती है, आपने देखा होगा कि अगर दांत का जो ऊपर का परत है जिसको एनामल बोलते हैं, वो एसिड से वो एसिड के संपर्क में जब आता है तो वो कमजोर होने लगता है और वहां पर फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है और ग्रोथ होकर के एक प्लेक बन जाता है वहां पर। तो ये प्लेक ना बने और वो परत ना उतरे, तो इसलिए ओरल हेल्थ में फ्लोराइड का प्रयोग बताया गया है और इसीलिए कई टूथपेस्ट में फ्लोराइड डाला जाता है इसीलिए। लेकिन वो खाने के लिए नहीं है, वो केवल ओरल सफाई करके उसको बाहर थूक देने के लिए, अंदर आपके बॉडी में उसका प्रवेश नहीं होता है, इसलिए इसका सही प्रकार से उपयोग करना चाहिए। और अगर आपको बिल्कुल ही फ्लोराइड नहीं चाहिए, ऐसा कुछ आप दांतों के लिए यूज करना चाहते हैं, तो फिर हमारे जो प्राचीन तरीके आयुर्वेद के हैं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, आयुर्वेदिक घरेलू कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको बताएंगे कि क्या क्या चीजें आप घर में यूज कर सकते हैं जिससे कि आपका दांत भी मजबूत रहे और आपका जो है ओरल हाइजीन भी रहे और आपके मुंह में किसी प्रकार के रोग ना आए। ऐसी कुछ नेचुरल चीजें भी आपको आज बताने वाले हैं, जरा ध्यान से सुनते रहिए ताकि आप दांत आपके स्वस्थ रहें और आपका शरीर भी स्वस्थ रहे। फ्लोराइड हमारे शरीर में अगर थोड़ी मात्रा में चला जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्या इससे कोई नुकसान भी हो सकता है डॉक्टर साहब? डेफिनेटली अगर ज्यादा क्वांटिटी में अगर अंदर चला गया बॉडी में तो ये कई चीजों पर इफेक्ट डालता है। खास तौर से हमारे ब्रेन फंक्शंस को ये खराब कर सकता है, थायराइड के फंक्शंस पर भी इफेक्ट डाल सकता है, हमारे जोड़ों के जो हड्डियां हैं उन पर इसका असर पड़ सकता है, जोड़ों के दर्द पैदा कर सकता है और इसके अतिरिक्त जो है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इफेक्ट करता है, मेटाबॉलिज्म पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कुछ ऐसा टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं जिसमें फ्लोराइड है, विच इज गुड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टीथ, हम उसको सड़ने से बचाता है वो, लेकिन उसको जो है अंदर नहीं खाना है और उसको बाहर थूकना है और उसके बाद अच्छी तरह से मुंह को साफ करना है। ब्रश करने के बाद, पेस्ट करने के बाद अच्छी प्रकार से अपने मुंह को धो करके साफ कर लेना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चे भी टूथपेस्ट करते हैं, तो क्या फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट बच्चों को कराने चाहिए या फिर कोई ऐसी उम्र है जिसके बाद हम फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट बच्चों को दे सकते हैं? देखिए, किसी भी कंडीशन में बच्चे उसको खाए ना। कई बार छोटे बच्चे होते हैं तो उनको अभी बाहर थूकना आता नहीं है, तो उनको बिल्कुल मत ये यूज करने दीजिए आप। जब बच्चा ये इस कंडीशन में इस उम्र का हो जाता है कि वो उसको बाहर थूक सकता है, उसको आपने ट्रेनिंग दी है, तब उसका प्रयोग करा सकते हैं। डेफिनेटली यंगर एज में, छोटी एज में ये ज्यादा फायदेमंद होता है दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाने में, तो उसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि हर चीज का जो है अच्छाई भी है और उसका अगर दुरुपयोग किया जाए तो बहुत सारी उसमें बुराई होती है। तो इसलिए हमें ये जानना है कि किस प्रकार से हमें कोई चीज प्रयोग करनी है ताकि हमारे शरीर में वो किसी प्रकार का दुष्प्रभाव पैदा ना करे। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक दंत मंजन आपको मिलते हैं, आयुर्वेदिक टूथपेस्ट भी मिलते हैं जिनमें ये जड़ी बूटियां, ये लौंग, नीम इत्यादि हमने ऑलरेडी डाला हुआ है, उनका बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। हमारे यहाँ जीवा में भी आपको एक आयुर्वेदिक टूथपेस्ट मिलता है, उसको आप प्रयोग करेंगे। बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियां उसमें हमने डाली हैं जो कि आपके दांतों को भी स्वस्थ रखेंगे और आपको किसी प्रकार का नुकसान या कोई भी आपको ऐसा हार्मफुल इफेक्ट उसमें